मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, आज रविवार 24 अप्रैल है और इस वक्त हम मौजूद है कौसा रशीद कंपाउंड परिसर में। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये एलाइड इंक्लूसिव सोसाइटी है जिसमें 3 विंग हैं, बी, सी और डी। और हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, ये सोसाइटी जो है ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है और इसकी जो तीनों ही विंग है, आज इसका मतलब यहाँ पे चेयरमैन कौन होगा, इसका चुनाव हो रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो सामने मेरे जो आप देख रहे हैं कि ये मतदान केंद्र है जहाँ पे वोटिंग हो रही है। ये वोटिंग जो है ये बैलेट पेपर के ज़रिए हो रही है और ये वो लोग हैं यहाँ पे मौजूद जो इस वोटिंग के अंदर मतलब भाग लेने के लिए मतलब आए हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए। ये सारे लोग इस सोसाइटी के मेंबर हैं जिनको वोट करना है। वोटिंग का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। ये सुबह 10 बजे से ये वोटिंग हो रही है और ये 2 बजे तक चलेगी और 2 बजे के बाद ये इस चुनाव के नतीजे आएंगे जिसमें ये पता चलेगा कि अगला चेयरमैन जो है इस सोसाइटी का कौन होगा। और हम आपको बता दें कि ये पिछले 12 सालों से इस सोसाइटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर अंसारी, वो इस सोसाइटी का कामकाज संभाल रहे थे। तो कैसा रहा उनका कार्यकाल, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये चुनाव कराने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। सोसाइटी के लोगों को एक मीटिंग करके भी चेयरमैन को चुना जा सकता था, तो आखिर क्या वजह थी कि मतलब चुनाव करने की ज़रूरत महसूस हुई। तो ये सब बातों के लिए हम यहाँ पे आए हुए लोगों से जानेंगे, उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे इस चुनाव को लेके। कितने कैंडिडेट खड़े हैं इस चुनाव के अंदर और कितने मेंबर है जो जिनको वोट करना है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो खान साहब, क्या कहना चाहोगे आज आपकी सोसाइटी में जो चुनाव हो रहा है सोसाइटी को लेके, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है मोइन भाई। अस्सलाम वालेकुम। मेरे जितने भी माँ बहन लोग हैं, बच्चे लोग अभी 10 साल के बाद चुनाव कर रहे हैं। ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि सब आपस में मिल के 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है। 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है। तो 10 साल से मतलब जो अंसारी साहब थे चेयरमैन थे, तो कैसा रहा उनका 10 साल का कार्यकाल? उन्होंने खुद बोले कि भाई अभी जैसा आप लोगों को करने का वैसा करो तुम। अच्छा। और जैसे आप लोग को अच्छा लगे। अभी बच्चे लोग नए जनरेशन है, तो उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से बरोबर हमारी जो सोसाइटी को है बहुत अच्छे तरीके से संभाला हो। और अभी उन्होंने खुद ही बोले कि भाई जैसा भी बच्चे लोग को जैसा अच्छा लगे वैसा करो आप। तो 10 साल तक के मोइन भाई, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हमारे को सब ये सोसाइटी हमारी मेंटेन करके रखे हम लोग ने। और भी इंशाल्लाह अभी जो भी आएंगे बच्चे लोग, तो अल्लाह से यही उम्मीद है कि हम लोग को बच्चे लोग से अच्छी उम्मीद है कि बच्चे लोग करेंगे कुछ ना कुछ काम। अच्छा, समझे ना, सब आपस में मिलजुल। अच्छा जी। क्या नाम है आपका? मैं साजिदा असलम काजी डी विंग से बोल रही हूँ। अच्छा, तो इस चुनाव को लेके क्या कहना चाहेंगे? आप भी आई हैं यहाँ पे वोट डालने के लिए। जी, हमारे अच्छी तरीके से इलेक्शन हो जाए और हमारे एलाइड को अच्छे से अच्छे कोई उम्मीदवार मिले जो हमारी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छे से अच्छी बेहतरी का काम कर सके। अच्छा। यही हमारी दुआ है और हम यही चाहते हैं कि आगे हमारा एलाइड ऐसा ही हंसता खुशहाल रहे। अच्छा। मैडम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर तरन्नुम पोची। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली 12 साल बाद ये चुनाव हो रहा है और काफ़ी खामियां हैं जो मतलब बिल्डिंग्स में और ये इश्यूज सब चले हैं उनको लेके ये हो रहा है। उसको मैं नहीं फोकस करूँगी, बस मैं ये कहूँगी कि मेरे हस्बैंड जो उम्मीदवार होके खड़े हैं और कुछ लोग हैं, तो हमारे ये प्लान्स है वो मैं बताना चाहूँगी कि इंशाल्लाह अगर हम लोग जीत के आते हैं तो वेरी फर्स्ट ये बिल्डिंग में CCTV कैमरा लगेगा। सेकेंडली पानी जो है, पानी का टाकी पूरा काई से गंदा हुआ है, उसका पूरा क्लीन होके मतलब बोरिंग का अच्छा फ्रेश पानी बच्चों को पीने के लिए उसका इंतज़ाम होगा। गार्डन जो है उसको हम लोग पूरा अच्छे से इंशाल्लाह अभी तो हम सुधारेंगे, लेकिन फ्यूचर में जिम और वॉकिंग ट्रैक बनाने का इरादा है। और ये जो इसका आउटलेट कॉर्नर में है वो टॉयलेट को भी उड़ा के कॉर्नर में डालने का है। उसके बाद गेट्स 2 हमारे ढंग से बनेंगे, कचरा है वहाँ से हटा के 2 वॉचमैन्स लगा के वो करने का है। और बकरा ईद में हम लोग को तकलीफ होती है तो हम लोग ने एक स्लॉटर हाउस कॉमन बनाने का सोचा, जिससे एवरीबडी में सारे लोगों को एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बनेगा, हर तरह गंदगी भी नहीं होगी और एक अच्छा सा स्लॉटर हाउस बनेगा। और उसके बाद भी और कुछ काफ़ी अच्छे बेनिफिशियल पॉइंट्स हैं जो हम लोग एक साथ मिलके डिसिप्लिन से, जैसे हमने इफ्तार पार्टी की और सारी चीज़ें हैं वो हम लोग उसमें रैंडमाइज करेंगे। ये हम लोग का इंशाल्लाह प्लान है और हक से होगा। और हाँ, और बहुत बड़ी बात कि हम लोग 1 साल का मेंटेनेंस फ्री कर रहे हैं और मेंटेनेंस कम रेट में कर रहे हैं। 1 साल का मेंटेनेंस फ्री? हाँ, यस। अच्छा। यस, ये भी एक सरप्राइज प्लान है। अच्छा। जी।
और जो गलत मेंटेनेंस लिया गया है उसको आई डोंट नो हाउ दे ट्रीट और उसको कैसा रिएक्ट करते हैं, बिकॉज उसको चलते ही हम लोग का ये स्टेप हुआ है कि इलेक्शंस होंगे और ये सब ब्रेक किया जाएगा। जो अथॉरिटीज मैनेज कर रहे थे, मिस हैंडलिंग हो रहा था, तो अब हक से होएगा वो, दैट इज़ द मेन थिंग। और अभी 1 साल के लिए फ्री होगा और भी उसको लेके काफ़ी बेनिफिट्स हैं जो शायद मैं डिस्क्लोज नहीं करूं, लेकिन वो होंगे इंशाल्लाह। और आई विल थैंक यू फाइनली अवार्ड्स ऑफ रूता मैडम और खान भाई रेहान। भाई क्या नाम है आपका? समीर नाम है भाई। समीर, आप इसी सोसाइटी में रहते हैं? जी। तो समीर क्या कहना चाहोगे 12 साल के बाद, मतलब आपकी सोसाइटी के अंदर चुनाव हो रहा है और जैसे कि बहुत सारे लोगों से मैंने उनकी राय जानने की कोशिश की, तो उनका ये कहना है कि मतलब अब युवाओं को मौका देना चाहिए, युवा वर्ग को आगे आना चाहिए, तो क्या कहना चाहोगे इस चुनाव को लेके? वही इंशाल्लाह मतलब हम सबका इरादा था कि ये बार जैसा नौजवान लोग, जैसा जो बच्चे खड़े हुए हैं यंग जनरेशन, वो लोग मतलब इस बार तो कोशिश वही है कि वो लोग ही आ जाए जीत के, क्योंकि काफ़ी टाइम से मतलब कुछ दिक्कतें वगैरह पेश आई है, वो सब इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जो भी मसले वगैरह है, कुछ चीज़ें सॉल्व हुई है, कुछ चीज़ें नहीं हुई है, कुछ चीज़ें मतलब ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो गई है, तो इंशाल्लाह वो सब चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो वही इंशाल्लाह दुआ करो जीत के आ जाए बस। भाई आपका क्या नाम है? सैयद मोहम्मद अब्बास। तो अब्बास भाई आप क्या कहना चाहोगे सोसाइटी में जो चुनाव हो रहा है? जैसा समीर भाई बोलो वही हमारी राय है। हम लोग युवा पीढ़ी चलाना चाहते हैं। 10 साल से इन लोग चला है, माशाल्लाह बहुत अच्छा चला है, हम उनसे अच्छा चलाना चाहते हैं। अच्छा, मतलब युवाओं को मौका मिलना चाहिए, है ना? दोस्तों आज यहाँ पे सोसाइटी का जो चुनाव हो रहा है उसमें हिस्सा लेने के लिए कुछ शॉप ऑनर भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस सोसाइटी के अंदर कितनी शॉप है और मतलब कि वो क्या कहना चाहते हैं चुनाव को लेके। क्या नाम है आपका? हाजी शाहनूर। अच्छा, तो हाजी साहब आपकी दुकान है? जी जी। अच्छा, तो ये सोसाइटी के अंदर टोटल कितनी दुकानें हैं? कुछ कितने 30 है ना? हाँ 30 दुकानें हैं। 30 दुकानें। 30 है बराबर। अच्छा, तो आज ये जो चुनाव हो रहा है यहाँ पे आपकी सोसाइटी को लेके क्या कहना चाहोगे इस बारे में? 12 साल के बाद चुनाव हो रहा है। 12 साल तक जो चुनाव हुआ है माशाल्लाह, उसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मतलब जो अभी हो रहा है माशाल्लाह, जो हमारे नई पीढ़ी करने जा रही है माशाल्लाह, बहुत भारी काम करने जा रहे हैं। और इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में तो माशाल्लाह नई पीढ़ी आ जाएगी तो और भी बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मतलब नई पीढ़ी मतलब युवा वर्ग को मतलब आप लोग आगे कर रहे हैं? हाँ, सबको आगे कर रहे हैं इंशाल्लाह। और जो भी आएंगे तो बस अपने फेवर में काम करना चाहिए लोगों के, यानी जितने भी सोसाइटी के मेंबर है सबको, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो हमारा रूल्स चल रहा है तो रूल्स के हिसाब से काम करना चाहिए, चाहे फ्लैट हो या शॉप हो, और सबको फैसिलिटी मिलना चाहिए। उसके बाद फिर जो है देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। अभी देखो कुछ लोगों ने मेहनत करके माशाल्लाह ज़मीनें बना दिए, ज़मीन बनाने लगाए, आप आरसीसी का काम करवा दिए। जो मतलब यहाँ पार्किंग के लिए चूहे लोग मतलब गाड़ियों को परेशान करते थे, वो तकलीफ़ें दूर हो गई है। मतलब बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह दिखने में आ रही है और आगे इंशाल्लाह और भी ज़्यादा यानी डेवलप हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये हाजी साहब है, इनकी दुकान है इस सोसाइटी के अंदर। उनका कहना है कि इस सोसाइटी के अंदर लगभग 30 के लगभग दुकानें हैं और सभी लोगों ने आज यहाँ पे आके वोट डाला है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि चुनाव के जो नतीजे ये 2 बजे के बाद आएंगे, 2 बजे लंच टाइम होगा, उसके बाद है ना चुनाव के जो नतीजे हैं उसकी घोषणा की जाएगी। तो हम भी मतलब वेट करते हैं और देखते हैं कि चुनाव के क्या नतीजे आते हैं और फिर आपको वो भी हम बताएंगे कि इस चुनाव के अंदर मतलब क्या मतलब परिवर्तन आता है, वही मतलब चेयरमैन रहते हैं या जो दूसरे चेयरमैन उनकी जगह लेते हैं, ये हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। तो दोस्तों आज इंतज़ार की जो घड़ियाँ थी वो ख़त्म हो चुकी है और जो यहाँ पे चुनाव हुआ था इस सोसाइटी को लेके, जो एलाइड इंक्लूसिव सोसाइटी है जिसको लेके आज यहाँ पे चुनाव हुआ था सोसाइटी का, जिसके चुनाव के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। और हम आपको बता दें कि चुनाव जीतने वाले जो सलीम अंसारी, जो उनकी फैमिली है, उनके पक्ष के लोग मतलब 5 सीटों पे मतलब जीत हासिल की उन लोगों ने। और दूसरा पक्ष जो था, जो डॉक्टर आसिफ पोची का पक्ष था, उनके तरफ से जो उनके 3 कैंडिडेट वो चुनाव में जीते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक जीत हासिल की है अंसारी फैमिली ने इस चुनाव के अंदर। डॉक्टर साहब
आपकी फैमिली की जीत हासिल हुई है। ये जो चुनाव हुआ था आपकी सोसाइटी को लेके और जो जीत दर्ज की है आपने, आपके मतलब सोसाइटी के लोगों ने एक बार फिर आप लोगों के ऊपर भरोसा जताया है और आपको जीत दिलाई है, क्या कहना चाहोगे? उनका भरोसा हमेशा कायम रखेंगे। जो किया है सब मिल के रहेंगे, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो कैंडिडेट हो, सब मिल के काम करेंगे। ये सोसाइटी है, ये सब सोसाइटी है, सबकी सोसाइटी है, किसी एक की नहीं है, इसलिए सब मिल के काम करेंगे। मतलब जो भी काम होगा वो सबके मतलब सहमति से होगा, सबके सहमति से होगा। हाँ, सबकी मंजूर शुदा से बातों से होगा। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर अंसारी जिनके पक्ष ने चुनाव के अंदर कामयाबी हासिल की है। उनका ये कहना था कि मतलब है ना, उन्होंने मतलब मुबारकबाद दिए इस सोसाइटी के रहने वाले मेंबरों को जिन्होंने इस चुनाव के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उन्हें जीत हासिल दर्ज कराई। तो उनका ये भी कहना था कि मतलब वो आगे जो भी मतलब काम हो गए सोसाइटी के अंदर, वो विपक्ष जो उनके विपक्ष में खड़ा था उनके ग्रुप के लोगों साथ में जो भी काम होगा उनकी सहमति से होगा, ऐसा उन्होंने उम्मीद जाहिर की। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे दूसरा पक्ष, वो भी यहाँ पे मौजूद है, डॉक्टर आसिफ पोची का, वो भी यहाँ पे मौजूद है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहोगे? जो इलेक्शन था ये सोसाइटी का है और हम यही चाहेंगे कि जो जीता है वो सोसाइटी का वापस से जैसा काम, जो अधूरा काम उन्होंने छोड़ा है वो उसको पूरा करे। जिस तरह से कौन से काम आसिफ साहब, मैं आपको रोक के पूछना चाहूँगा, कौन से ऐसे काम है सोसाइटी के जो अधूरे हैं जिसको हो जाना चाहिए? मेन मुद्दा हमारा यही था कि कोरोना पीरियड में लास्ट 2 साल से लोगों को काम धंधा नहीं है। ऐसे पीरियड में जो सोसाइटी ने गलत तरीके से जो मेंटेनेंस बढ़ाया था, जो उन्होंने दुकान वालों का 2 रुपए स्क्वायर फीट और दुकान वालों का 3 रुपए स्क्वायर फीट किया था, जो सरासर नाजायज है। इसके लिए हमारी कानूनी लड़ाई चल रही है, वो इंशाल्लाह चलेगी। उसके बाद में जो हिसाब किताब का जो मसला था पिछले 10 साल का, तो हमने जो कानूनी ऑडिटर, गवर्नमेंट ऑडिटर अपॉइंट किया है, उससे हम लोग जो हिसाब किताब हफ्ता करेंगे और इंशाल्लाह वो हिसाब किताब हम उनसे लेंगे। आज सोसाइटी में जो जिन्होंने जीत दर्ज की है, मैं इनको मुबारकबाद दूंगा और मैं मेरे तरफ से, मेरी पूरे लोगों के तरफ से उन लोग को सबको मुबारकबाद देता हूं और यही चाहूंगा कि सोसाइटी का काम वो दिल से करे, ना ही वो दिमाग से, दिल और दिमाग दोनों तरह से लगा के सोसाइटी का काम जितना तरीके से अच्छे से होता है वो अच्छे से इस सोसाइटी का काम को अंजाम दे। क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे मसले हैं, जो मसलों को अभी मैं नहीं गिनाना चाहूँगा। इंशाल्लाह अगली मीटिंग में वो मैं उसका उनको लेटर भी दूंगा कि भाई कौन से मसले हैं और हमने क्या क्या इस सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नई टीम आई है वो सोसाइटी के भलाई के लिए जो भी करे, भलाई के लिए करे। सलीम भाई क्या कहना चाहोगे, जिस तरीके से डॉक्टर आसिफ पोची साहब ने मतलब आप लोगों के ऊपर मतलब ये आरोप लगाया कि जब आप लोगों के हाथ में सोसाइटी थी तो आप लोगों ने दुकान वालों से जो मेंटेनेंस जो बढ़ाया था वो मतलब एक हिसाब से गलत था और उन्होंने आपके ऊपर ये आरोप लगाया, तो क्या कहना चाहोगे उनके इस आरोप पे आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। भाई आरोप इसमें नहीं है, उनकी एक हम लोगों के साथ में हमेशा से मतलब ऐसी उनकी शिकायत है कि दुकान वालों का मेंटेनेंस हम लोगों ने क्यों बढ़ाया। तो ऐसा है कि ये किसी का एक का घर बैठ के किसी एक का डिसीजन नहीं था। मैं आपको पूरा बता दूं, गवर्नमेंट की, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की, हाउसिंग सोसाइटी की, बाय लॉज की एक एक चीज़ को हम लोगों ने इसमें कंसिडर किया था। 14 डेज़ का नोटिस दिया था। एजीएम में जो चीज़ हुई है वो एजीएम में बढ़ी है। और डॉक्टर आसिफ पोची साहब ने जब ये मेंटेनेंस के एजिटेशन में ये भी बोले कि भाई हम लोग नहीं बढ़ेंगे बढ़ावा मेंटेनेंस, फिर इलेक्शन ऑफिसर ने उनके साथ जो लोग लड़ रहे थे सबका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया इसी के चलते, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है कि 6 महीने तक अगर कोई मेंटेनेंस 3 महीने से ज़्यादा नहीं भरता है तो वो हाउसिंग सोसाइटी का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तो इस ग्राउंड पे उन सबका एप्लीकेशन उनके 6 लोगों का रद्द हो गया था। वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में गए, वहाँ उन्होंने राइटिंग में दिया कि सोसाइटी वाले हमारा मेंटेनेंस नहीं ले रहे हैं, हम देना चाहते हैं वो नहीं ले रहे हैं। और उन्होंने डिप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजामंद होकर मेंटेनेंस भरे, तभी उनको रजिस्ट्रार ने इस इलेक्शन में लड़ने के लिए पारित किया।
तो ये हमारा मैनेजमेंट का या जो सोसाइटी चला रहे उन लोगों का कोई एक तरफा डिसीजन तो कहने का मतलब कि उन्होंने जो आप लोगों के ऊपर आरोप लगाए जब आप सोसाइटी चला रहे थे तो वो सरासर बेबुनियाद है। जी हाँ, देखिए आरोप नहीं बोलूँगा मैं, फिर वही बोलूँगा। नहीं, आरोप ही लगाया उन्होंने, एक तरह से आप लोगों के ऊपर आरोप ही लगाया। मैं अब वो ठीक है, बड़े हैं बोल सकते हैं, लेकिन वो एक उनकी शिकायत है, तो मैं उसको टेक्निकली आपको बता रहा हूँ। हम लोगों ने किसी चीज़ का वो नहीं किए। आसिफ फौजी साहब को भी इंटीमेशन मिला था एजीएम का, उनके घर है यहाँ पे, और जो उनके साथ खड़े थे वो सबको एजीएम का नोटिस मिला था, सबके साइन है, एक्नॉलेजमेंट है, उनका जो एजीएम का एजेंडा था उसमें सारी चीज़ें मौजूद है। अच्छा सलीम भाई, अभी चुनाव जीतने के बाद जैसे कि डॉक्टर आसिफ ने कहा कि मतलब कुछ काम जो है सोसाइटी के अधूरे पड़े हुए हैं, तो क्या कहना चाहोगे? अभी आप लोग चुनाव जीत चुके, तो जो अधूरे काम बचे हुए हैं सोसाइटी के, तो कब तक का पूरे कर लिए जाएंगे? भाई देखिए, ऐसा है कि आप खुद न्यूज़ रिपोर्टर है, आप पूरे मुंब्रा में घूम रहे हैं माशाल्लाह, आपको कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं दिखेगी जिसमें कुछ ना कुछ काम नहीं हो, ठीक है ना? तो ये ऐसा कोई नहीं है, यहाँ पे कोई भी चीज़ मुकम्मल नहीं होती कभी भी। डेवलपिंग अपनी सोसाइटी है, अपना मेंटेनेंस है लोगों का। अभी हम लोगों ने जो मेंटेनेंस की बात है, पिछले 12 साल से जो मेंटेनेंस है वही चल रहा है। अब आप मेरे को बताओ, 12 साल में महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई। हमारे यहाँ पे जो लोग काम करने वाले थे उनकी सैलरी तीन बार बढ़ चुकी है, भले हज़ार रुपये करके बढ़ी हो, लेकिन हम लोग का मेंटेनेंस 12 साल से वही चल रहा है। दुकान वालों का भी मेंटेनेंस 250 रुपये चल रहा है मोइन भाई। 20 दुकान हमारी सोसाइटी में है, 5000 रुपया मेंटेनेंस आता है उसका। तो हमारे स्टाफ की सैलरी, हमारे पंप रूम का खर्चा, आज की तारीख में टॉरेंट, अभी आप हमको तो बोल रहे हो कि भाई तुम लोग क्यों बढ़ाए, टॉरेंट वाले को तो कोई शिकायत नहीं करता कि भाई टॉरेंट वाला क्यों बढ़ा के ले रहा है पैसा, या और कोई क्यों बढ़ा के ले रहा है पैसा। हम लोग सब फिर भी फाइनली मैं यही बोलूँगा कि हम लोग सब लोग मिल के काम करेंगे। खान अंकल है हमारी सोसाइटी में, पोची साहब, हम लोग गाइडलाइन सबकी लेंगे। अभी हम लोग को इतना समझ में आ गया। सलीम भाई, जिस तरीके से आपके पक्ष ने इस चुनाव के अंदर जो आपकी सोसाइटी का चुनाव था जीत हासिल की, तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि ये जो चुनाव हुआ ये इसको टाला भी जा सकता था अगर आप लोग चाहते कि मतलब आपकी जो सोसाइटी के जो लोग हैं, जो मेंबर है, अगर वो बैठ के मीटिंग करके भी इस मसले को सुलझा सकते थे। तो आखिर ये चुनाव कराने की नौबत क्यों आई? भाई चुनाव कराने की नौबत इसलिए आई कि अब ये देखिए, एक तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है, अपन एक इंडिपेंडेंट कंट्री में रहते हैं, फंडामेंटल राइट है हर एक का। अब ये अगर चुन के आएंगे ना, तो चुन के आने में यही रहता है कि भाई हमने तुमको बनाया, हमने तुमको बना के गलत किया, या ऐसा या वैसा, बहुत सारी चीज़ होती है। अभी ये एक लेजिटिमेट तरीके से हम लोग गए। अभी जैसे एजीएम में बढ़ा है तो लोगों को ये शिकायत है भाई नाजायज। अभी आप खुद ही सुने, मैंने तो कानूनन तरीके से सबने किया हमारी सोसाइटी ने, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को शिकायत है, नहीं मनमानी करते हैं। अब कम से कम इलेक्शन प्रोसेस हो गया है, जो भी है आप लोग गवाह हो, इधर सोसाइटी के जो बड़े बड़े मेंबर्स हैं वो गवाह है इस चीज़ के कि भाई कोई किसी का राइट्स वायलेट नहीं हुआ है, हर एक को पूरा मौका मिला है, हर एक ने अपनी अपनी पूरी चीज़ व्हाट्सएप पे डाला है, इसमें डाला है, लोगों मेंबर तक सब पहुँचे हैं। अब किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी इंशाल्लाह। 5 साल तक अगर कुछ रहेगा इसके भाई हमने कोई एहसान किया या ये इन लोग कुछ नाजायज़ तरीके से है, कुछ गलत तरीके से है, और सब मिलके करेंगे सोसाइटी। हम लोग सब सुबह उठ के वही है, एक दूसरे में हम लोग का कुछ ऐसा किसी से शिकायत नहीं। इलेक्शन में तो होता ही है ये कोई बात नहीं है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जो भी रहेगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबका अच्छा ही करेगा। जिस पक्ष ने मतलब जीत हासिल की है वो आने वाले दिनों में इस सोसाइटी के अंदर क्या काम करती है, कितना बेहतर करती है, सोसाइटी को कितना डेवलपमेंट की तरफ ले जाती है, ये अभी हम इसके ऊपर भी हमारी नज़र बराबर बनी रहेगी। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।